Dear students, it's very nice to welcome you again in my class. And today's topic is the factors that affects on the germination process. So the factors affecting germination are temperature, moisture, that's the water, soil, then light, viability of the seed. These are some important factors which affects on the germination process. जर्मिनेशन प्रोसेस जो हमारी है तो इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उस पर इफेक्ट कर देती है रेट ऑफ जर्मिनेशन पर, कि रेट ऑफ जर्मिनेशन जो होती है उस पर कुछ फैक्टर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, तो बहुत से फैक्टर्स लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है जो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इसमें कुछ हमारे फैक्टर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द टेम्परेचर। नाउ टेम्परेचर हम किसको कहेंगे? इट इज एक्सट्रीमली लो और कोल्ड टेम्परेचर इज नॉट फेवरेबल फॉर सीड जर्मिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हम चाहे कोल्डनेस या हॉटनेस डिग्री को हम ले लेंगे, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसका रोल क्या बनता है इसमें जर्मिनेशन में? दिस टेम्परेचर इट्स एक्सट्रीमली लो और कोल्ड, दैट मीन्स लो और कोल्ड, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा सर्द, न ज़्यादा कम, या हम कहेंगे न ज़्यादा हाई जो है। इसलिए हम एक्सट्रीम लो और कोल्ड टेम्परेचर जो है को हम ये ले लेंगे कि अगर ज़्यादा ठंड होगी, ज़्यादा डाउन टेम्परेचर होगा तो वो सीड जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है, यानी न ज़्यादा गर्म और न ज़्यादा सर्द जो है कहेंगे, न ज़्यादा वेरी हाई या वेरी लो जो है, इन बिटवीन जो है, वो टेम्परेचर बड़ा फेवरेबल होता है। और दे प्रेफर द हायर टेम्परेचर, जैसे हम इसको हायर टेम्परेचर कहते हैं, लेकिन इतना भी हायर नहीं है कि बहुत 50-60 डिग्री टेम्परेचर 70-80 पर चला जाए, तो वो बात भी नहीं है। बल्कि ऐसा है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए हर चीज़ को जर्मिनेट होने के लिए। जर्मिनेशन रेट ऑफ सीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर। देखा गया है कि जब लो टेम्परेचर से आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर की डिग्री जो है बढ़ती जाती है, तो इससे जर्मिनेशन रेट जो है वो भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज द मॉइस्चर। मॉइस्चर आप कहिए या वाटर भी हम जिसको कहेंगे, तो इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ड्राई सीड्स डू नॉट जर्मिनेट। हम देखते हैं कि ड्राई सीड जो होता है वो ऐसे ही जर्मिनेट नहीं होता है। यानी आप सीड को जैसे अब हम देखते हैं कि स्टोरेज करते हैं, स्टोर्स में हम रखते हैं, तो वहाँ पर वो जर्मिनेट नहीं हो जाते हैं। वाई? बिकॉज वाटर इज एन एसेंशियल फैक्टर टू ट्रिगर ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सीड जर्मिनेशन। बिकॉज उसको मॉइस्चर चाहिए, उसको वाटर चाहिए। जब वाटर इसको मिलता है या जब मॉइस्चर अवेलेबल हो जाता है, तब सीड जर्मिनेशन शुरू कर देते, तब सीड जर्मिनेट होते हैं। इस तरह मॉइस्चर या वाटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हम तभी सीड्स को स्टोर कर पाते हैं जब हम उनको वाटर कंटैक्ट या मॉइस्चर कंटैक्ट से दूर रख पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द सॉइल। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो रेट ऑफ जर्मिनेशन पर असर करता है, दैट इज द सॉइल। वो हमारी सॉइल है। ड्यूरिंग ग्रोथ सीड्स रिक्वायर मिनरल एलिमेंट्स फॉर फर्दर ग्रोथ विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। देखिए, जो ही अब सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है, पहले हमने देखा है कि ज़्यादातर हम कहेंगे सीड्स की जर्मिनेशन जब क्रॉप्स की स्पेशली वो सॉइल्स के अंदर ज़्यादा होती है सोइंग के बाद,
या हम ये कह सकते हैं कि जब सीड को जर्मिनेट किया जाता है, जब सीड ने जर्मिनेशन शुरू की, अब उसको फर्दर ग्रोथ करना है, तो उस ग्रोथ के लिए उसको बहुत ज़रूरी है कि उसको सॉइल चाहिए। वाई? बिकॉज सॉइल के अंदर मिनरल कंटेंट जो है, वो मिनरल्स या एलिमेंट जो है, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है किसमें? यस, प्लांट ग्रोथ में। तो उस ग्रोथ के लिए उसको सॉइल चाहिए, बिकॉज सॉइल के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। तो सॉइल का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जर्मिनेशन में। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट, लाइट का रोल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लाइट फॉर सीड जर्मिनेशन, light is not essential in the early stage of germination, but plays a main role in the later stages of the life cycle of plant. जर्मिनेशन जब इनिशियल स्टेज पर होती है तो यहाँ पर लाइट की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जो ही जर्मिनेशन के बाद दूसरे स्टेज आते हैं प्लांट लाइफ में, तो वहाँ पर लाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी लाइट का रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है जब प्लांट ग्रोथ, जर्मिनेशन के बाद प्लांट ग्रोथ शुरू कर देता है। देन द वायबिलिटी ऑफ द सीड, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सीड के अंदर तो वो क्षमता होनी चाहिए, सीड के अंदर वो ताकत होनी चाहिए। दैट मीन सीड शुड हैव द पोटेंशियल। अगर वो पोटेंशियल नहीं होगा जर्मिनेशन का, तो वो कैसा वायबिलिटी का, जिसको हम कहेंगे यानी जर्मिनेट होने के लिए, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। इसलिए सीड वायबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द सीड्स आर फॉर्मड, जब सीड्स बनते हैं, दे रिमेन वायबल अप टू सर्टेन पीरियड। जब सीड बनते हैं तो कुछ समय के लिए उनमें ये ताकत होती है कि वो जर्मिनेट कर पाए, विच मे वेरी फ्रॉम प्लांट और सीड टू सीड। ये पीरियड जो है ये प्लांट से लेकर प्लांट तक, या स्पीशीज से लेकर स्पीशीज तक, या सीड से लेकर सीड तक ये वेरी करता है कि वायबिलिटी पीरियड जो है एक सीड का, कि एक सीड, एक जैसे हम शाली वगैरह राइस जो है, पैडी सीड साल भर स्टोर करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में यूज करते हैं। हम कॉर्न को लीजिए, हम वीट को लीजिए, तो ये सब सीड्स हम स्टोर करने के बाद एक सीजन के बाद दूसरे सीजन, कभी तीसरे सीजन में भी हम उनको यूज कर देते हैं। मैनी सीड्स डाई और इनकैपेबल ऑफ सपोर्टिंग ग्रोथ आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये बात आप याद करके रखिए। बहुत से ऐसे सीड्स हैं जो कुछ टाइम के बाद इस काबिल नहीं रहते हैं कि वो जर्मिनेट हो जाए, यानी कुछ टाइम के बाद उनमें जर्मिनेशन नहीं होती है, उनका वायबिलिटी पीरियड बहुत कम होता है। लॉन्गेस्ट सीड वायबिलिटी इज रिपोर्टेड इन निलम्बो न्यूसिफेरा, ठीक है, और इंडियन लूट्स। कमल जो है, कमल जैसे आपने देखा है, या हम कहेंगे कि जो हमारे यहाँ नदरू पाया जाता है, तो उसका जो सीड है वो बहुत टाइम तक वायबल रहता है, उसकी सीड वायबिलिटी जो है बहुत लंबी होती है। हियर द वायबिलिटी इज मोर देन 200 years। इसका सीड जो है निलम्बस न्यूसिफेरा का, या नदरू, या जिसको कमल हम कहते हैं, कमल का सीड जो है ये 200 साल तक वायबल रह सकता है। ये 200 साल तक इसमें जर्मिनेशन हो सकती है। ये आप नोट करके ये बात रख दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, तो इसको आप अपने पास नोट करके रखिए। देन देयर इज द डॉर्मेंसी पीरियड। उसके बाद डॉर्मेंसी पीरियड है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है। मैनी सीड्स डू नॉट जर्मिनेट एब्रप्टली आफ्टर दे आर प्रोड्यूस। अक्सर सीड जो है वो सीड फार्मेशन के बाद जल्दी जर्मिनेट नहीं हो जाती, यानी अचानक जल्दी इनमें जर्मिनेशन नहीं हो जाती है। Certain seeds undergoes a resting time through which they stay dormant and germinate when conditions are favorable। कुछ ऐसे भी सीड्स हैं जो बहुत टाइम तक क्या होते हैं, रेस्टिंग टाइम में होते हैं, जिसको हम डॉर्मेंसी कहते हैं, डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं। क्योंकि एक टाइम आता है सीड के अंदर कि वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है, बल्कि रेस्टिंग कंडीशन में होता है,
जब तक न उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी। वो कंडीशन जैसे मॉइस्चर उसको मिले, जैसे टेम्परेचर उसको अच्छा मिले, तो ये सब चीज़ें जो है जब उसको मिलती है तो उसके बाद वो जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं। प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स लाइक एब्सिसिक एसिड इंड्यूस डॉर्मेंसी इन सीड्स। इसके अलावा कभी कभी जो है एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट्स में जब उसकी सिक्रीशन होती है तो वो सीड डॉर्मेंसी पैदा करता है, वो सीड को रोक देता है कि वो जर्मिनेट करे। दैट मीन्स वो इनहिबिट करता है किसको, जर्मिनेशन को। जर्मिनेशन कौन, एब्सिसिक एसिड एक नेचुरल प्लांट फाइटो हार्मोन है, या हम कहेंगे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। तो वो इसमें रोल अदा करता है कि वो डॉर्मेंसी इंड्यूस करता है किन में, सीड्स में। थिननेस और थिकनेस ऑफ सीड कोट, कभी कभी सीड कोट की थिननेस और थिकनेस भी मैटर करती है कि सीड कोट कितनी मोटी है या सीड कोट कितनी पतली है, ये भी मैटर करती है, यह भी रोल अदा करती है किसमें, जर्मिनेशन। डिफरेंट सीड्स हैव वैरिंग डिग्रीज ऑफ थिकनेस टू different seeds have varying degree of thickness to enable the seeds to remain feasible. अक्सर बहुत केस में हमने ये देखा है कि सीड जो है उनकी थिकनेस, मोटाई जो होती है, बाहर की कवर जो होती है वो वेरी हो जाती है। किसी का बाहर जो सीड कोट है बड़ा मोटा होता है तो वो एक प्रॉब्लम ये कर देता है कि वो जर्मिनेशन को रोक देता है या कम कर देता है, उसमें जर्मिनेशन रेट कम हो जाती है। इंस्टेड ऑफ दो सीड्स जिनके सीड कोट थिन है, पतले हैं। Seeds with a thin seed coat tend to germinate faster than those with thicker seed coats. इस तरह देखा गया है कि वो सीड्स जिनका सीड कोट जो है पतला है तो उनके अंदर उनमें ये फायदा है कि उनमें जर्मिनेशन जल्दी हो जाती है इन स्पाइट ऑफ वो सीड्स जिनका सीड कोट जो है वो मोटा है। सो सीड कोट की थिकनेस या थिन जो है वो भी ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो रेट ऑफ जर्मिनेशन को चेक कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स हु शोज देयर इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ द जर्मिनेशन। तो हम कल हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जर्मिनेशन प्रोसेस में लाइट का क्या रोल बनता है, किस कम्बिनेशन की लाइट जो है ना वो जर्मिनेशन करती है, कि कौन सी लाइट वो है जो जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देती है। थैंक्स।